हमारे साथ हैं अहमद फ़ाइक, जो कि आपको पता है रिसेंटली एक एक्सचेंज प्रोग्राम में यूएस गए थे। तो वो आपको बताएंगे कि आप इमिग्रेशन कैसे क्लियर करवा सकते हैं, कितना इजीली क्लियर करवा सकते हैं। जिस तरह लोग मतलब बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी लोग, गराई लोग जिनको कह लें, सऊदी अरब और दुबई जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी लोग उनको एयरपोर्ट पे जो होते हैं वो लोग तंग करते हैं, और बाहर भी जो है जाके उनको थोड़ा सा मसला होता है। तो इसकी सारी डिटेल अहमद फ़ाइक हमसे शेयर करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यूएस इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे क्लियर कर ली। तो जैसे आपको पता है कि मैं सूजी एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था 2023 में, और मैंने एज अ जूनियर एक्सचेंज विजिटर पार्टिसिपेट किया था। 2 महीने के लिए लगभग मैं वहाँ पे गया था। मैं अमेरिका में था, डिफरेंट स्टेट्स भी विजिट की और डिफरेंट सिटीज़ भी घूमे। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि मैंने इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर कैसे क्लियर की। तो आपको पता है कि जब आप यूएस के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो, जैसे मैं बॉस्टन में उतरा था, तो आप यूएस के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आपके लिए दो लाइंस होती हैं। एक होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दो होती हैं, एक रेड और एक ब्लू। जो होती है रेड लाइन, वो होती है यूएस एंड कैनेडियन नेशनल्स के लिए या पीआर होल्डर्स के लिए। तो वो जाते हैं वहां से डायरेक्ट अपनी एंट्री करवाते हैं, उनकी कोई चेकिंग या स्क्रूटनी नहीं होती, तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दूसरी लाइन होती है ब्लू, हाँ ब्लू थी, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या दूसरे विजिटर्स टूरिस्ट के लिए होती है, वो बाकी पूरी दुनिया के लिए। तो हम लोगों ने इसमें जाना होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रश भी होता है, तो वो लाइन वाइज भेजते जाते हैं वहाँ पे ना। तो आपने ये करना है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑपोजिट जेंडर पे जाना है। मतलब अगर आप मेल हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप फीमेल, क्योंकि वो, जहाँ तक मेरा अपना गट फीलिंग है ना, उससे आपकी इमिग्रेशन ना फ़ौरन हो जाती होती है। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है ना जो कि काउंट करता है। पॉज़ करना। कट कर रहा हूँ इस बात को। एक और बात मुझे याद आई, लोग बड़ा डरते हैं इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोगों को होता है अक्सर, क्योंकि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती, तो वो लोग हमें ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें क्या करते हैं, सेपरेट लाइन में खड़ा कर देते होते हैं। तो और हमारी दोबारा चेकिंग होती है। जैसे मैंने वाया कतर दोहा फ्लाई किया था, तो दोहा में मैं अपना हम लोग अपना पासपोर्ट चेक करवा रहे थे, तो वो कहते हैं साइड पे, मतलब अलग लाइन में, ठीक है। वो हम लोग हमें ब्लू, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से हमें साइड पे करते हैं, हमारी दोबारा चेकिंग होती है हमारे बैग्स खोल खोल के। और तो बॉस्टन के अंदर ऐसा नहीं हुआ था, उसकी इमिग्रेशन मुश्किल है। यहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह ये मसले होते हैं जब आप वाया ट्रेवल करते हो, या पाकिस्तान से जा रहे होते हो, या आपका किसी कंट्री के अंदर वो होता है, स्टे होता है, ठीक है, ले ओवर होता है 2-3 आवर्स का या जितने भी का। तो लोग बड़ा डरते हैं कि हम लोगों ने कैसे जो है उनको वो करना। कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहें। इमिग्रेशन पे जब मैं गया था, तो ऑपोजिट जेंडर के पास आपने इसलिए जाना है कि हम लोग तो ऑपोजिट जेंडर के पास आपने इसलिए जाना है क्योंकि जब हम जाते हैं ना, फर्ज करें हम लोग जाते ही सेम अपने जेंडर के पास जाते हैं। मैं मेल हूँ, मैं मेल वाले काउंटर पे चला गया, और तो ये लक भी है कि आपको, अगर आप जा रहे हो, वो आपको कहे नहीं तुम इस काउंटर पे जाओ, वहां पे एक बंदा पुलिसमैन खड़ा होता है जो कि आपको गाइड ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस में कर रहा होता है। तो उसमें ये हिसाब किताब है कि आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आप बंद करो एक मिनट। सिख इंसान जो है ना, वहाँ वो सेम ही है हर जगह पे। जब आप जाके सेम जेंडर वाले के पास जाके बात भी करोगे ना, बड़े कॉन्फिडेंट होके भी, वो फिर भी देखेगा अच्छा ब्लू ग्रीन पासपोर्ट है, तो वो उसके अंदर ना कुछ मसला निकाल के, मतलब क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है, लोग कैंडी स्क्रीनिंग में चले जाते हैं यूएस में, तो वो कुछ ना कुछ मसला निकाल देते हैं हम पाकिस्तानी, और स्पेशली एशियंस के लिए। मैं आपको सही बात बताऊं तो, जैसे मैं गया था, मैं फौरन अपने ऑपोजिट जेंडर, मेरे साथ जितने भी लोग थे ना, मैं आपको बताऊं 20 लोग गए थे। 20 में से जितने लोग भी ऑपोजिट जेंडर वाले के पास गए थे ना, ये अब आप कह लें एक्सपीरियंस है या कोई क्या है, तो आप इसको जो मर्जी समझ लें। 16 लोग ऑपोजिट जेंडर वाले के पास गए थे। मतलब अगर लड़की है तो उसके काउंटर पे गई है जहाँ पे वो मर्द है, और जो मर्द है वो लड़की वाले काउंटर पे, ठीक है। तो ऑपोजिट जेंडर पे अगर आप गए हैं तो उनका वीजा, उनकी फौरन फौरन इमिग्रेशन, वो इमिग्रेशन क्लियर हो गई। और जो लोग सेम जेंडर, 4 लड़के ऐसे थे जो कि सेम, उनको नहीं मौका मिला, वो साथ ही ना सेम जेंडर वाले काउंटर पे चले गए। मतलब लाइंस बनी होती है, आपको पता है। तो उसमें ये हुआ कि उन चारों को वो लोग ले गए सेकेंडरी इमिग्रेशन के लिए। अब सेकेंडरी इमिग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। उसके अंदर आप वो, जब आपके आंसर से या आपके कॉन्फिडेंस से या आपके उससे सेटिस्फाई नहीं होता आपके केस से कि आप यूएस क्या करने आ रहे हो, तो या आपका कितने दिन का स्टे है, आप कब जाओगे, ये वो, क्योंकि आप नॉन इमिग्रेंट ऑब्वियसली जा रहे हो। तो
आपसे सेटिस्फाई नहीं होते, आपको सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए ले जाते हैं, मतलब एक अलग कमरे में लेके जाएंगे, बिठाएंगे, आपके फोन्स का एक्सेस अब उनके पास होगा, लैपटॉप्स का, हर आपके डॉक्यूमेंट्स का, और वो आपकी हर चीज चेक करेंगे, और जब अगर उनको सेटिस्फेक्शन हुई तो वो आपको छोड़ेंगे। तो आपने जाना है, मेरा ऐसे क्लियर हुआ था, सॉरी बहुत बात लंबी हो गई, मेरा ऐसे क्लियर हुआ था, मैं गया, मैंने जाके अपना पासपोर्ट दिया, अपना I-20 फॉर्म दिया, और ना DS-2019 फॉर्म दिया अपना मैंने। तो उन्होंने चेक किया कि उसने मेरी फोटोग्राफ लिए, फिंगरप्रिंट्स लिए, और मेरी एक पिक्चर ली, सॉरी वो बता चुका हूँ, पिक्चर ली मेरी, और उसने क्या कहा कि ठीक है, यू आर गुड टू गो। तो मैं खुद इतना हैरान हो गया कि उसने, तो मैं खुद बड़ा हैरान हो गया था कि मेरी इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर अंदर क्लियर भी हो गई। हालांकि लोग इमिग्रेशन काउंटर पे काफी टाइम भी लग जाता है, वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं, कब आओगे कब जाओ, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, तो अपने लिए बस दुआ करें और घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू विल ऑब्वियसली गेट थ्रू इट।